स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल अफ्रीका में कुछ अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भारत और इजराइल, और ये चाइना को क्यों टेंशन दे रहा है? क्या सब कुछ चाइना को घेरने के लिए ही हुआ है? वहीं दूसरी तरफ 6 यूएन की संस्थाओं को भी इजराइल ने छोड़ दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने अपने कई वीडियो में कई बार कहा है कि आने वाला जो समय है ना, उस समय में भारत और इजराइल आपको ये दोनों एक साथ दिखेंगे। रूस भी दिखेगा, लेकिन रूस पर जिस तरीके की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उस पाबंदी के बाद पता नहीं रूस उस तरीके से खड़ा हो पाए या ना खड़ा हो पाए, क्योंकि बहुत सारे कारण आप आ जाएंगे। एक कारण ये भी आ जाएगा कि चाइना के साथ उसकी दोस्ती, लेकिन भारत के साथ जो कुछ भी कर रहा है इजराइल, वो एक पूरे प्लान के तहत कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, मैकलॉम डेस्क का ये आर्टिकल है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल इनकी जो रणनीतिक पार्टनरशिप है, ये रणनीतिक पार्टनरशिप भविष्य को देखते हुए डिजाइन किया जा रहा है और ये फ्यूचर पर आधारित है, यानी भविष्य पर आधारित है। आखिरकार क्यों ऐसा कहा गया? अभी अगर इजराइल को देखें तो इजराइल एकदम ताबड़तोड़ मुद्रा में है, ठीक वैसी ही मुद्रा में जिस मुद्रा में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है। मुद्रा ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 66 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से अपना नाम कटवा लिया। यानी इनका कहना है कि अब मैं फालतू के पैसे तुम्हें नहीं दूंगा और मैं वही करूंगा जो मेरे लिए उचित होगा, और मेरे गठबंधन में तुम लोगों को शामिल होना है तो आ जाओ। तो यहाँ पर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में कुछ ऐसे ही चल रहा है। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल ने भी 7 यूएन एजेंसियों को छोड़ दिया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? इजराइल ही नहीं, कहीं न कहीं भारत को भी कई यूएन एजेंसियों को छोड़ देना चाहिए, और उनमें से एक प्रमुख तो शांति सेना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा कहने के पीछे कारण है, भारत एक बहुत बड़ी संख्या में शांति सेना देता है, लेकिन उस यूएन में शांति सेना को भेजने से क्या फायदा जो सचमुच में समस्याओं को हल ही न कर पाए। यूएन एक ऐसी संस्था बन चुकी है जो इस वक्त यूजलेस है, जिसका कोई काम नहीं है। न ये युद्ध रुकवा पाता है और न ही ये कोई बड़े एक्शन ले पाता है। यूएन की संस्थाएं WTO लाचार बना पड़ा है। यूएन की संस्थाओं के अलावे कई और संस्थाएं WTO, WHO लाचार पड़े हुए हैं। इनका कोई मतलब नहीं रह गया है। WTO की बात करें तो व्यापार को लेकर ये कोई निर्णय दे नहीं पाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी चलती है। WHO की बात करें तो समय पर ये महामारियों की जानकारी नहीं दे पाता है। तो ऐसे यूएन संस्थाओं से कहीं ना कहीं निकलना ही बेहतर है, क्योंकि ये अपने आप को रिफॉर्म करने को भी तैयार नहीं है, बदलने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय की अगर बात करें कि वो कई सारे पार्टनरशिप से निकल रहे हैं, जिसमें यूएन की भी कई संस्थाओं के पार्टनरशिप से, तो कहीं न कहीं ये सही है। और ऐसा ही इजराइल भी कर रहा है। इजराइल पहले भी यूएन की कई संस्थाओं से बाहर हुआ है और इस बार नई निकासी हुई है। यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस माना जा रहा है। ये वो संगठन है जिसमें तुर्की और स्पेन आगे आगे रहे हैं। यूएन एनर्जी, ग्लोबल फोरम ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, ये वो संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं से इजराइल ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। लेकिन क्या इन संस्थाओं से निकलने के बाद इजराइल कुछ सोच रहा है? आने वाला समय, आज से अगर 10 साल बाद हम लोग खड़े होकर देखेंगे ना, तो बहुत सारा सीन बदल चुका होगा। जिस प्लानिंग के तहत इजराइल और भारत दोनों ही चल रहे हैं। अब इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए। अगर ये कहा जाए कि भारत अकेला क्या चाइना के BRI को रोक सकता है, या BRI के पैरेलल ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे जिसे चला सके। चाइना ने BRI की वजह से बहुत सारे देशों को कहीं न कहीं, भारत अकेला चाइना के BRI का जवाब नहीं दे सकता है। और चाइना कहाँ कहाँ फैला हुआ है? चाइना के प्रभुत्व को देखें तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ये अफ्रीका में तो बहुत ही जोरदार तरीके से फैला है, सेंट्रल एशिया में भी ये फैला हुआ है। लेकिन अब इजराइल सेंट्रल एशिया में तजिकिस्तान के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करता है, मतलब यहाँ मौजूद हो गया। अब दूसरा, सोमालीलैंड पर अचानक से इजराइल का संदेशा आता है कि हम इसे मान्यता देते हैं। हालांकि भारत ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन
अब कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो पूरी दुनिया में चाइना का वर्चस्व है, इस वर्चस्व को हैंडल करने के लिए भारत और इजराइल भी संग संग आ रहे हैं। अगर अफ्रीका की बात करें तो जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है सोमालीलैंड को मान्यता देने के बाद यहाँ पर एक्टिव हो गया है इजराइल, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि भारत ने अभी हाल ही में कई अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार की बातचीत बढ़ाई है। इसके अलावे कई अफ्रीकी देशों के साथ भारत अपने तालमेल भी बढ़ा रहा है। पीएम मोदी भी हाल ही में अफ्रीकी देशों की यात्रा पर निकले थे। भारत ने महासागर सुरक्षा, विकास और कनेक्टिविटी के लिए कई प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे सागर महासागर। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि भारत अफ्रीकी देशों के साथ धीरे धीरे जुड़ रहा है। अब माना जा रहा है कि भारत और इजराइल एक एक्सिस की तरह काम कर रहे हैं और भविष्य के लिए भी ये तैयारियां कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूं ही नहीं कहा गया कि भविष्य के लिए ये एक रणनीतिक गठजोड़ है। जिस तरीके से मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ये भारत के अंदर न सिर्फ अब हथियारों को बेचने का काम, बल्कि हथियारों को साथ मिलकर बनाने का काम कर रहे हैं, रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वैसे अगर बात करें, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस तरीके के पार्टनर मिल रहे हैं। इसलिए भाग्यशाली हैं, आज इजराइल की अगर बात करें ना, तो टेक्नोलॉजी में उनके आगे कोई है नहीं। ऐसे में अगर भारत को इनका साथ मिल रहा है तो समझिए कि एक युग परिवर्तन की तरफ भारत भी बढ़ रहा है। अब इसका एक और कदम देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक बैठक हुई है ब्लू इकोनॉमी को लेकर, जिसमें भारत के मंत्री पहुंचे। ये बैठक माना जा रहा है खास तौर पर मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र के लिए है, जिसमें इजराइल भारत का अच्छा खासा योगदान भी कर रहा है। ग्लोबल ब्लू फूड सिक्योरिटी समिट में दोनों देशों ने इस इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर भी बात किया है। खैर, भारत और इजराइल के बीच में ये जो गतिविधियां देख रहे हैं ना, ये बहुत लंबा चलने वाला है। आप देखना, इस सारे उथल पुथल के बाद आईमेक भी बहुत जोर शोर से शुरू होगा। लेकिन हाँ, इस बार ये दोनों की जो प्लानिंग है, आपको अगले 10 साल में अगर ये प्लानिंग पूरी तरीके से सफल हुई तो भारत और इजराइल दुनिया की राजनीति में सेंटर में दिखाई देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों की दोस्ती आगे तक चलेगी या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।